27 तारीख को सरैया हाई स्कूल के बगल में एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल। वहाँ पे कार्यक्रम महागठबंधन का सम्मेलन रखा गया है। तो ऐसे तो फ़ोन द्वारा हम लोग आप लोगों को फ़ोन द्वारा आप लोगों को हम सूचना देंगे, कार्ड के द्वारा भी हम लोग सूचना देंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग आप लोगों को सूचना देंगे। और आज सामने रूबरू होकर के हम आप तमाम साथियों से हम निवेदन कर रहे हैं कि उस कार्यक्रम में 27 तारीख को उस कार्यक्रम में आप लोग सम्मिलित होइए। तो सबसे पहले आप लोग हाथ उठा करके पहले समर्थन कर दीजिए कि हमारा न्योता कबूल है कि नहीं है। अगर कबूल है ना तो चलिए, बहुत बहुत हम दिल से आपको हम आभार व्यक्त करते हैं। पूरे दल बल के साथ जो है कि जुटान करना है और उसी दिन पारू विधानसभा में जो बादल हल्का फुल्का जो लगा हुआ है उस बादल को हम लोग हटाने का काम कर देंगे साथियों। ऐसा कार्यक्रम हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब रहा सवाल, ये देश का चुनाव है, याद रखिए भाई, ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। और रघुवंश बाबू जब हारने के बाद जब नए सांसद यहाँ पर हम लोगों ने चुना, दो सांसद, लेकिन आत्मा से आप लोग बताइए कि 10 सालों में ऐसा लगा कि इस वैशाली में कोई सांसद भी है क्या? हमें तो नहीं लगा साथियों। तो समझे कि कैसा सांसद अभी तक चुने गए हैं। और आज आपके बीच हमारे बीच जो बड़े भाई रघुवंश बाबू बड़े भाई मुन्ना शुक्ला जी बैठे हैं, तो इनका रूप देखने के बाद ऐसा हमें प्रतीत होता कि ये दूसरा रघुवंश बाबू हम लोगों के बीच में बैठे हैं। 10 सालों में पूर्व में जो रघुवंश बाबू जितना भी सड़के का जाल बिछाया वैशाली में, पूरे वैशाली में जो उन्होंने सड़के का जाल बिछाया, आज सड़कें वो जर्जर हो रही है, लेकिन 10 सालों में इन लोगों ने मरम्मत तक नहीं करा पाया साथियों। और ये सरकार मरम्मत भी नहीं करा पाई है। ये हाल है वैशाली का। और देश की चुनाव इसलिए मैं कह रहा हूं, ये चुनाव संविधान बचाने का है और संविधान हटाने का है। हम लोग पक्षधर हैं कि संविधान बाबा साहब का जो लिखा हुआ है उसी संविधान के बदौलत आज कुर्ता पैजामा पहन करके तमाम साथी हम लोग यहाँ बैठे हैं। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो शंकर यादव, बगल में ये शंकर महतो और जो लोग बैठे हैं कोई नहीं बैठा आपको यहाँ मिलते। इसलिए सबसे पहले संविधान बचाने की जरूरत है। और ये ऊपर जो झूठ और फरेब की जो सरकार दिल्ली में चल रही है, चुनाव के बाद ये लोग चाहते हैं अगर इनकी सरकार वहां बन जाएगी तो ये फिर आगे चुनाव रोकेंगे। इनकी तैयारी है और चुनाव रोक करके ये लोग लंबा खींच करके ले जाएंगे। 25 साल 30 साल तक खींच करके ये लोग ले जाना चाहते हैं। बिना चुनाव के प्रधानमंत्री बना रहना चाहते हैं मोदी जी। ऐसा तैयारी है, नागपुर से तैयारी चल रही है। इन तमाम चीजों से बचना है साथियों। और अभी जो सरकार आपकी चल रही थी बिहार में, उसमें मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। ये तमाम साथी सभी लोग, पहले लोग नहीं जानते थे, अब तो हाथे मोबाइल है। 17 साल बनाम 17 महीने की लड़ाई है। 17 साल बनाम 17 महीने की लड़ाई है। 17 साल एनडीए की सरकार बिहार में थी और मात्र 17 महीने की तेजस्वी यादव की सरकार आई। तो 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी देने का
तेजस्वी यादव जी ने काम किया है साथियों 5 लाख लोगों का। और अभी जो मैनिफेस्टो जारी हुआ, मैनिफेस्टो जो जारी हुआ है तो बड़े भाई उस पर बताएंगे, उस पर हम नहीं बताएंगे, बड़े भाई बताएंगे क्या जनता को क्या सुविधा मिलने जा रही है। जब आपकी सरकार महागठबंधन की दिल्ली में बनेगी तो तमाम युवा वर्ग को ध्यान रखा गया है, हमारी माताएं बहनें जो बैठी है उनको भी ध्यान रखा गया है, और जो बच्चे हैं उनको भी ध्यान रखा गया, तमाम समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनको ध्यान रखा गया उस मैनिफेस्टो में। तो साथियों आगे बोलने की बहुत जरूरत नहीं है। आप लोग हमेशा आप लोग आशीर्वाद देते आए हैं, और आपके आशीर्वाद के बदौलत मैंने अभी इसके पहले कांटी में प्रोग्राम था, अभी मरवर में प्रोग्राम था, आपके बदौलत आपसे बिना पूछे हुए, चूंकि इतना ना आप पर हमारा विश्वास है कि मैंने वहां चैलेंज कर दिया। क्या चैलेंज कर दिया? चैलेंज कर दिया है कि पूरे जो ये 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में पारू विधानसभा अव्वल रहेगा साथियों, सबसे ज्यादा वोट जो है कि रहेगा, और सबसे ज्यादा वोट ललटेन छाप पर जिता दे करके हम लोग इनको जो है कि दिल्ली भेजने का काम करेंगे। और वैशाली की जो आत्मा रो रही है, और वैशाली की जो आत्मा 10 सालों से जो रो रही है, जब इनके हाथ में जब कमान मिलेगा वो झंडा जो है कि जा करके दिल्ली के जो है कि संसद पर जो है कि फहराने का ये काम करेंगे। हम लोगों का, तमाम लोगों का, गरीब गुरबा का वहां मान सम्मान बढ़ाने का काम होगा। साथी इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हुए राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, माले सीपीआई के सभी कार्यकर्ता जिंदाबाद, मुन्ना शुक्ला